जय श्री कृष्णा, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं इस मांगा का न्यू चैप्टर लेकर आई हूँ। आई होप आप इसका प्रीवियस चैप्टर है वो सुन लेंगे, जिससे स्टोरी समझने में आपको आसानी हो। इसका नेक्स्ट चैप्टर की बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट थी, लेकिन मैं क्या करूँ, इसका नेक्स्ट चैप्टर मैं चाह कर भी नहीं ला पाई, क्योंकि इसे ना ज़्यादा वेबसाइट पर अवेलेबल है वो नहीं है पढ़ने के लिए। बस दो ही पर है, एक mangabody.com, एक willmanga.com पर ही दो ही वेबसाइट पर अवेलेबल था। तो इसलिए मुझे रात में ही उस वेबसाइट पर पूरा चैप्टर वो मिलेगा। फर्स्ट चैप्टर था, सेकंड चैप्टर था ही नहीं। सेकंड चैप्टर बाई चांस मुझे कल रात में मिल गया पूरा, तो मैंने इसकी जल्दी से कटिंग करके जल्दी से रिकॉर्डिंग कर दी। तो आज का चैप्टर पसंद है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना, मेरे चैनल को लाइक करके और कमेंट करके बताना कि आज का चैप्टर कैसा लगा। तो प्रीवियस चैप्टर में हमने देखा था, जो यन चायांग होता है वो ह्यून सुंग को चाट रहा होता है एंड वो उसको चाट कर बहुत ज़्यादा खुश हो रहा होता है। और जहाँ पे ह्यून सुंग होता है वो बोलता है ये कमीना आदमी करके आ रहा है और इस तरीके से मुझे चाट है वो क्यों रहा है, इसके दिमाग में आखिरकार चल के आ रहा है। जब ह्यून सुंग होता है, वो ह्यून चायांग होता है ना, वो उसकी तारीफ करता है कि तुम बहुत ज़्यादा सुंदर हो, बहुत ज़्यादा क्यूट हो, एंड मस्त चाट रहा होता है, उसको साफ कर रहा होता है चाट चाट के। तो इस चैप्टर की स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाए स्वीट पोटैटो जो कि ग्रिल करे हुए होते हैं, वहाँ पे एक बॉक्स रखा होता है। और जहाँ पे ह्यून सुंग होता है वो गुस्से में कहता है, तो इसीलिए मैं जो बेहोश है वह हो गया था, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा सो गया था ना, तो इस बारे में बात कर रहा होता है। एंड वो बहुत ज़्यादा गुस्सा होता है, जो कि पपी फेस में होता है, और बोलते हैं अरे। जहाँ पे ह्यून सुंग का जो ह्योंग होता है वो बोलता है कि अरे तुम बच्चे, ह्यून इसे ना वो बोलते हैं ना सेक्सुअली मतलब असॉल्ट है वो नहीं कह सकते, उसने बस तुम्हारी तारीफ ही तो करी थी कि तुम बहुत ज़्यादा सुंदर है वो दिखते हो, तो इसे सेक्सुअली वो बोलते हैं ना असॉल्ट है वो नहीं कह सकते। जब भी ह्यून सुंग होता है गुस्से में कहता है ह्योंग। इसके अलावा उस कमीने ने मेरे शरीर पर फूंक है वह मारी थी, जिसकी वजह से जो ह्यून सुंग होता है उसकी देखो क्या हालत हो जाती है। ह्यून सुंग की बातें सुन के जो उसका ह्योंग होता है बोलता है फिर भी जो यान चायांग था उसने आपके परेशान करने वाले को प्रशंसा करी और उसको पहले भुगतान करने के लिए भी कहा था, मतलब उसकी एक तरह से हेल्प है वो करी थी। बोलते इसके अलावा देखो ये किसी ने आपके लिए उपहार है वो भेजा, जो कि ग्रिल करे हो स्वीट पोटैटो है वो होता है। जहाँ पे उसका ह्यूंग होता है उसकी टांग खींच रहा होता है, बोलता है कि देखो तुम पिल्लों को भुनी हुई शकरकंदी है वो बहुत ज़्यादा पसंद होती है एंड ये बहुत ज़्यादा स्वीट और मीठी होती है। जहाँ पे जो ह्यूंग की बातें सुन के ह्यून सुंग होता है, जो कि बहुत ज़्यादा गुस्सा होता है ना, वो पपी मतलब अभी पपी बना होता है, बोलता है कि अरे अरे क्या है ये, किस पिल्ले ने ये मुझे भेजा है, मुझे इसकी कोई भी ज़रूरत है वो नहीं होता है। एंड बहुत ज़्यादा गुस्सा होता है। जबकि ह्यून सुंग का जो होंग होता है वो कि जो बॉक्स होता है उसमें अच्छे से देख रहा होता है, जब वो बोलता है कि वह कमीना देखो चप्पा चप्पा छान मारो उसके बॉक्स का उसमें क्या है। जहाँ पर जो उसका ह्यूंग होता है वो अच्छे से छान रहा होता है कि इसमें क्या है। उसमें ग्रिल करे स्वीट पोटैटो होते हैं, जहाँ पर उसका होंग होता है वो उसके मुंह में दे देता है ह्यून सुंग के, कहता है लो तुम खाओ अब चुप भी करो, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा चपड़ चपड़ कर रहा होता है ना, इसीलिए। जब भी ह्यून सुंग होता है जिसके मुंह में ग्रिल करे हुआ स्वीट पोटैटो होता है एंड वो उसे खा रहा होता है, जो कि पपी होता है एंड वो इंसान वाले में सोच रहा होता है। कहता है क्या वह मेरी असलियत है वह जान चुका था, एंड क्या वो सच में जान गया था इसकी ह्यून सुंग की। फिर बोलता है कि क्या हो अगर वह मुझे खाना चाहता हो, जैसा कि उसके बारे में अफवाह है कि वह अपनी प्रजातियों के जानवरों को खा जाता है, और उसके बारे में उसके मतलब क्रीपी लुक के बारे में सोच रहा होता है ह्यून सुंग यान के बारे में। बोलता है क्या कहीं वह उसको जब उसने कहा था ना कि तो यहाँ पर किसी बिल्ले की गंध है वो आ रही थी, तो वो कितना क्रीपी लग रहा था। ये सारी बातें ह्यून सुंग सोच रहे थे यान के बारे में, एंड वो उसके बारे में सोच रहे, जैसे कि जो ह्यूंग था, ह्यून सुंग को जो यान था उसने बहुत मस्त से चाटा था, मतलब चाट के साफ कर देता है। ये सारी बातें वो सोचता है एंड उसको ना गूज़बम्स है वो आ जाते हैं, वो बहुत ज़्यादा गुस्सा हो रहा था। एक पपी होता है लेकिन अभी बहुत ही क्रीपी पपी लग रहा होता है। बोलता है ह्यूंग आप क्या सोच रहे हैं। ह्यूंग ने जो बॉक्स है उसे हाथ में लिया होता है, फिर उसके बाद वो स्माइल करता है ह्यून सुंग की तरफ और बोलता है क्या ये ह्यून चायांग का हो सकता है। जब भी ह्यून सुंग होता है वो अपने हाथों से मना करता है और बोलता है क्या मुझे वो इसीलिए परेशान कर रहा है क्योंकि उसे पता चल गया है कि मैं एक छोटा पपी है वह हूँ। ह्यून सुंग का जो होंग होता है वो उसकी बातें सुनता है, वो स्माइल करता है उसकी तरफ देखकर और बोलता है कि नहीं बेशक उसे ये पता है वह कभी नहीं चल सकता कि तुम एक छोटे पपी हो, क्योंकि तुमने अपने आप को बहुत अच्छे से छुपाया हुआ है। वो तसल्ली देता है उसे कि उसे पता है वो नहीं चला। जब भी ह्यून सुंग होता है जो कि इस चीज़ से परेशान होता है, फिर वो अपने जो पपी वाला फेस मतलब पपी होता है ना, तो वो अपने आप को देखता है, बोलते हैं कि ये सच है। फिर वो अपने हाथ को देखने लगता है और बोलता है कि मुझे लगता है, और ऐसा कहकर वो डॉट डॉट हो जाती है। फिर वो जो ह्यून सुंग होता है वो इंसान बन गया होता है, वो कपड़े पहनना होता है। जब भी ह्यून सुंग का होंग होता है बोलता है कि उन्होंने वैसे भी, और फिर बोलता है कि आज कैसीनो से छुट्टी ले लो आज के लिए, और मुझे एक आइटम है वो पार्सल करने में मेरी मदद है वह करो। जहाँ पे वो ह्यून सुंग होता है बोलता है कि कैसी मतलब कैसा वस्तु है। जहाँ पे बोलता है कि आइए और इसे खुद से देख लीजिए, और एक पर्ची है जो कि ह्यून सुंग को वो देता है देखने के लिए। जब भी ह्यून सुंग होता है वो उस नोट को अपने हाथ में ले लेता है, उस नोट में वो कंपनी का नाम पढ़ता है, कंपनी का नाम पढ़ के वो चौंक जाता है। ताइसुंग कंस्ट्रक्शन कंपनी के बारे में होता है, जहाँ उसे पार्सल करना होता है। जहाँ पे वो सोचता है ये वही कंपनी नहीं है जहाँ पे ह्यून चायांग है वह काम है वह करता है। फिर हमें एक कंपनी कर जाती है जो बहुत ज़्यादा शानदार होती है। जहाँ पे उसका ह्यूंग होता है बोलते हैं कि हाँ आपने सही सोचा। बोलता है ये वेयर
वुल्फ हमेशा चीज़ों को ढंग से है वे नहीं भेजते और हमेशा छोटी छोटी गलतियाँ हैं वे करती हैं और हमेशा छोटे लोगों को धमकाना है वे पसंद करते हैं। जब भी ह्यूनसुंग होता है वो अपनी होंग की बातें सुनता है और वो बोलते हैं होंग, आप यदि इस बारे में जानते हैं तो आप क्यों चाहते हैं कि मैं वहाँ पर जाऊँ और आप मुझे वहाँ क्यों भेजना चाहते हैं, और आप अच्छे से जानते हैं वह भेड़ियों का स्थान है, मतलब वहाँ वो भेड़ियों का अड्डा है। जब भी ह्यूनसुंग का होंग होता है वो बोलता है वैसे जी ये जो कशीन है वो काफ़ी लंबे समय से भेड़ियों के साथ आवे जैसे सामानों का सौदा है वह करता है और व्यापार है वह करता आ रहा है। कभी कभी जो सामान होता है वो बिना किसी सुराग के गायब हो जाता है और गुम हो जाता है, तो इसलिए मुझे हमेशा भरोसेमंद आदमियों को आदान प्रदान करने के लिए निर्भर है वो रहना पड़ता है। जैसे पार्सल है वो निर्भर करता है कि अच्छे इंसान को जिससे भरोसेमंद होता है उसे भेजने पर ही मैं निर्भर है वह रहता है। जब भी ह्यूनसुंग का होता है वो अपने होंगे बातें सुनता है ना वो थोड़ा टेंस हो जाता है। जब भी ह्यूनसुंग से वो होता है कि इसके अलावा मेरा भी कोई दूसरा कारण है वह नहीं है, वास्तव में मैं सामान में बिल्कुल भी दिलचस्पी है वह नहीं है। ह्यूनसुंग होता है वो अपने मन में सोचता है कि मैं एक सामान्य जीवन है वह कब जी सकता हूँ, मतलब एक नॉर्मल लाइफ है वो कब जी सकता है, ये सारी बातें ह्यूनसुंग अपने मन में सोचता है। जहाँ पे ह्यूंग होता है ना वो उसके कंधे पे हाथ रखता है और बोलता है अरे बच्चे इसके बारे में मत ज़्यादा सोचो, मैंने इसीलिए पूछा क्योंकि मैं तुम पर भरोसा है वह करता हूँ। जब पे चियांग मेरे पे को कभी भी कुछ भी चिंता में नहीं डालेगा। और जब ह्यूनसुंग से आगे वो कहता है ह्यूंग ने तुम्हारी काफ़ी ज़्यादा मदद है वे करी है, तो प्लीज़ तो मेरी इस बार मदद है वो कर दो इस पार्सल को मतलब करने में। और बोलता है तुम करोगे ना, जहाँ पे बोलता है कृपा प्लीज़ कर दो। ह्यूनसुंग अपनी होंग की बातें सुनता है और वो थोड़ा टेंस होता है, बोलता तो ठीक है। फिर ह्यूनसुंग अपने मन में सोचने लगता है कि मैं एकमात्र अपने भाई से मुँह है वह नहीं मोड़ सकता। जब सब ने मुझे त्याग दिया था, सब मेरे पास से चले गए थे, तब एक होंग थे जिन्होंने मेरे साथ रहे और मुझे अपने साथ है वो रखा। ये सारी बातें जो ह्यूनसुंग सोचता है ह्यूंग के बारे में, आई थिंक वो उसके साथ अच्छा होगा। जहाँ पे बोलता है तो ठीक है मैं जा रहा हूँ और मैं वापस यहाँ पर ज़रूर आऊँगा। जब पे ह्यूनसुंग होता है से होंग कहता है ठीक है अच्छे से जाना और धीरे से मतलब काम करना, अच्छे से काम करना। जब पे ह्यूनसुंग को उसका नाम लेता है बोलता है ह्यूनसुंग। जब भी ह्यूनसुंग होता है वो अपना नाम सुन के फ्रेंच हो जाता है एंड वो पीछे मुड़ता है। जब भी ह्यूनसुंग का होंग होता है स्माइल करता है, बोलता है कि बस हम ये आखिरी बार लेन देन है वह कर रहे हैं, इसके बाद हम हमेशा के लिए हमें ये छोड़ देंगे। जहाँ पे ह्यूनसुंग होता है वो अपनी होंग की बातें ना सुन के थोड़ा चौंक जाता है और उसका चेहरा बहुत सरप्राइजिंग लगता है। जो ह्यूनसुंग से स्माइल करता है, जहाँ पे ह्यूनसुंग से वो उसका होंग बोलता है सचमुच तुमने पहले ही अपना जो कर्ज है वह चुका दिया। जब भी ह्यूनसुंग होता है ये सब सुन के ना बहुत ज़्यादा मतलब खुश हो जाता है, उसके चेहरे पर अलग सी खुशी होती है। बोलते ये आखिरी बार है। जहाँ पे ह्यूनसुंग होता है वो बोलते हैं तो ठीक है सर, और ऐसा कि जो कि वो मतलब बहुत ज़्यादा ब्राइटली स्माइल करके वहाँ से निकल जाता है। फिर वो पहुँच जाता है यान की कंपनी में और बोलता है ये वही जगह है, यहाँ पर जो भेड़ियों की जो स्ट्रॉन्ग फ्रेगरेंस है वो यहाँ पर आ रही है और वो उसकी कंपनी के बाहर है। वहाँ पर ह्यूनसुंग होता है खड़ा होता है। फिर हमें कुछ बातें बताई जाती है भेड़िया कबीले के बारे में। जो भेड़िया कबीले के लोग होते हैं वो शुद्ध खून वाले लोगों को ज़्यादा महत्व है वो देते, इसीलिए उनमें जो उत्कृष्टि है वे शारीरिक क्षमताओं में और मजबूत संबंध बनाने के लिए उन्होंने धन और संपत्ति है वह हासिल कर ली थी। और फिर हमें कुछ लोगों की तस्वीर भी दिखाई जाती है जो कि बहुत ज़्यादा मतलब रिच होते हैं। बोलते हैं कि लंबे समय तक उन्होंने पशु मानव और समाज के बीच में उचित स्तर पर अपना जो एक शासन है वह दबदबा बना लिया था। मतलब जो भेड़िया कबीले के लोग हैं वो मतलब ज़्यादा बोलते हैं ना बिजनेस में है। जब वो बोलता है और इन सब के पीछे यून चियांग का भेड़िया कबीले के परिवार का नियमित कंपनी के बारे में है। फिर हमें कुछ लोगों को दिखाया जाता है जो कि कंपनी का सीन होता है अंदर का, वहाँ पर लोग होते हैं वो खड़े होते हैं। जहाँ पे ह्यूनसुंग होता है जो कि वहाँ पहुँच चुका होता है एंड ह्यूनसुंग यहाँ पर आकर ना बहुत ज़्यादा आई थिंक टेंस होता है एंड उसका चेहरा ना अच्छा नहीं होता। जहाँ पर वो जाता है बोलता है, जहाँ पे वो लड़के होते हैं ना वो उससे देखकर गार्ड होते हैं वो थोड़े कंफ्यूज हो जाते हैं एंड फिर वो ना एक दूसरे को ही मतलब थोड़ा देखते हैं और फिर बोलते हैं कि क्या हुआ तुम यहाँ पर क्या देख रहे हो। जहाँ पे ह्यूनसुंग होता है बोलता है कि तुम लोग मुझे क्या देख रहे हो, बोलते हैं दरवाज़ा खोलो। जहाँ पे वो दोनों लड़के होते हैं वो कबाड़ी कहीं के बोलते हैं कि तुम्हें हमसे बोल क्या रहे हो, जाके खुद ही मतलब बजा दो। फिर जाके फिर बोलते हैं कि चलो ठीक है। फिर वो दरवाजे को पीटते हैं जिसकी वजह से अंदर से आवाज़ आती है कि अंदर है वह आ जाओ। जब पे ह्यूनसुंग होता है दरवाज़ा खुलकर अंदर पहुँच चुका होता है, उसने हेलमेट है वो पहना होता है। फिर अंदर जाने के बाद ना वो थोड़ा टेंस हो जाता है और बोलता है कि यहाँ से सामान देने के बाद मैं यहाँ से जितना जल्दी हो सके यहाँ से निकल जाऊँगा। ह्यूनसुंग को यहाँ पर आने में कोई इंटरेस्ट नहीं आता, लेकिन वो अपने होंग की वजह से यहाँ पर आया होता है। जहाँ पर है ना सामने हमें यान को दिखाया जाता है जो कि खड़ा होता है, मस्त एक बॉडी पड़ी होती है उसके पास और बहुत ज़्यादा ही ब्लड भी पड़ा होता है। यहाँ पर लगता है उसने किसी की अच्छे से कुटाई सुटाई करी है। जहाँ पे लड़का होता है वो बिल्कुल खून में लहून होता है। जब भी ह्यूनसुंग होता है उसको देख के बहुत ज़्यादा ही चौंक जाता है। वो बोलता है वह लड़का वह क्या मर गया है, और वो खून में बहुत ज़्यादा ही सना
बना होता है, जहाँ पे ह्यूनसुंग को देख कर यान होता है, वो स्माइल करता है, बोलता है कि हम फिर से मिल गए, और वो उसको देख के क्रीपी स्माइल है वो देता है। जहाँ पे ह्यूनसुंग होता है या जो यान होता है वो खड़ा होता है, जो कि बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा होता है, मतलब अच्छा है तो लग ही रहा है। जब भी ह्यूनसुंग होता है उसको देखता है और ह्यूनसुंग के दिमाग के ना थोड़ा कंफ्यूज हो जाता है। जब भी ह्यूनसुंग होता है उसने एक्सपेक्ट नहीं करता है उसे कि यहाँ पे यान मिलेगा। जब भी यान होता है वो उसे देखता है और बोलता है कि तुम मुझे देखकर खुश है वो नहीं हो। वो बोलते हैं क्या तुम पूरे समय तक हेलमेट पहनने की योजना तो नहीं बना रहे हो। वो मतलब उसका टोन है वो मारता है। जब भी ह्यूनसुंग होता है वो उसकी बात सुन के अपने हेलमेट को बोलता है अरे हाँ, और फिर वो जो हेलमेट होता है फिर ह्यूनसुंग उसे उतारने लगता है। जो ह्यूनसुंग है वो अपने हेलमेट को अच्छे से उतारने के बाद अपने हाथ में हेलमेट को पकड़ कर खड़ा होता है। ह्यूनसुंग होता है जो कि मतलब चलने की वजह से थोड़ा थक गया था, उसके पसीने छूट रहे थे, वो बहुत ज़्यादा ही रेड भी हो गया था फेस, और उसे एक्सपेक्ट नहीं था कि वो यान को यहाँ पे देखेगा। यान होता है ह्यूनसुंग के सामने खड़ा होता है, बोलता है कि हम दोनों एक दूसरे से परिचित हैं, तो आप इतना चेहरा दिखाने में मतलब हिचकिचा क्यों रहे हैं, आप चेहरा क्यों नहीं दिखा रहे थे। जब भी ह्यूनसुंग होता है वो सामने खड़ा होता है। जो यान होता है वो ह्यूनसुंग को देख के स्माइल करता है और बोलता है कि आप मेरी बातों का उल्लंघन है वो कैसे कर सकते हैं, मतलब तुम मुझे इग्नोर है वो क्यों कर रहे हो। जहाँ पे जो ह्यूनसुंग होता है वो बोलता है कि थोड़ा सा दुखद है, एंड वो अपने हेलमेट को ना अपने साइड में पकड़ लेता है, बोलता है ये है। और फिर ना ह्यूनसुंग होता है वो आगे कहता है कि ये बहुत ही ज़्यादा बकवास है और मैं यहाँ पर सिर्फ सामान ही देने आया हूँ। अच्छा होगा मैं यहाँ पर कोई सीन है वो क्रिएट नहीं करूँ, जैसे चल रहा है वैसे चलने दो। मैं बस मतलब मैं यहाँ पे आपको देख के ना बहुत ज़्यादा खुश हुआ हूँ, एंड मैं खुश हूँ। और लेकिन उसके चेहरे से नहीं लग रहा होता कि वो खुश है, बहुत ही ज़्यादा टेंस लग रहा था। जब भी ह्यूनसुंग को देखकर जो यान होता है बोलते हैं क्या सच में तुम खुश हो, और वो स्माइल करता है उसको क्रीपी। जब वो बोलते हैं फिर उसके बाद ना ह्यूनसुंग होता है जो कि बोलता है ये कमीना कहीं का, बोलता है कि इधर आओ मेरे पास। जहाँ पे ह्यूनसुंग होता है वो मन में बोलता है कि अब ये कमीना मुझसे क्या करवाने की सोच रहा है। और जो ह्यूनसुंग को उसने यान ने अपने पास बुलाया था और बोलते हैं ये लो ये सामान है, आओ और यहाँ से ले लो और यहाँ से सामान लेकर तुम फिर जा सकते हो। जब भी ह्यूनसुंग होता है वो बोलता है फिर बोलता है ठीक है। फिर जो ह्यूनसुंग होता है वो उसके पास जाता है उस सामान को लेने के लिए, जो कि एक लिफाफा होता है। बोलते हैं कि ह्यूनसुंग सोचता है क्या ये करोड़ों डॉलर हो सकते हैं, ये बहुत ही ज़्यादा मतलब बहुत ज़्यादा साइज से पैसे होंगे, ये सोचता है ह्यूनसुंग। और जो ह्यूनसुंग को ना जो यान होता है वो देख रहा था, बोलता है आइए इसे ले लीजिए और जाओ, मतलब वो उसे बोलता है कि आओ और ले लो चले जाओ। जब भी ह्यूनसुंग होता है वो थोड़ा कंफ्यूज हो जाता है कि इतनी आसानी से मतलब दे कैसे देगा। ह्यूनसुंग थोड़ा कंफ्यूज होता है। जब भी यान को देख रहा होता है, यान होता है वो अचानक से ह्यूनसुंग का हाथ है ना पकड़ के खींच लेता है अपनी तरफ। जब भी ह्यूनसुंग होता है जो कि कंफ्यूज हो जाता है, ह्यूनसुंग को पता नहीं था कि वो उसे खींच लेगा। जब भी ह्यूनसुंग होता है मतलब थोड़ी रफ्तार से उसके पास जाता है। जब भी जो यान होता है ना वो उसके एकदम डेविल वाली लुक से देखता है और ना अचानक से यान होता है ना वो उसके हाथ पे लिक कर लेता है, जिसकी वजह से ना यान को इस तरीके से देख के हरकत ना जो ह्यूनसुंग होता है वो फ्लिंच हो जाता है। उसके ईयर होते जो कि बाहर आ गए थे और उसका ना बोलते हैं ना उस पर बिजलियाँ गिर गई उधर, वो बहुत ही ज़्यादा ब्लैक हो गया था। जहाँ पे ह्यूनसुंग बोलता है तुम कमीने, और वो बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है। ह्यूनसुंग इतना गुस्सा हो जाता है ना यान को एक दो जोरदार एक पंच देता है खींच कर उसका मुँह पे, बोलता है कि पागल घटिया। और ना ह्यूनसुंग होता है वो अपने मन में बोलता है अरे नहीं ये क्या करा, क्योंकि ह्यूनसुंग ने ना फिर से गड़बड़ कर दिया और यान को उसने एक जोरदार जो पंच है वो उसके मुँह पे दे मारा। ह्यूनसुंग होता है अपने मन में बोलता है कि फिर से मैंने गलती कर दी, अब मैं क्या करूं। और यहीं पर आज का चैप्टर होता है ख़त्म। आपको जैसा भी लगा हो चैप्टर कमेंट करके ज़रूर बताना, क्योंकि सब्सक्राइब करने में पैसे नहीं लगते, तो जल्दी से सब्सक्राइब करो और कमेंट करो कि इसका नेक्स्ट पार्ट चाहिए कि नहीं।